नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। आज बात करेंगे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर, और वो इसीलिए क्योंकि जितने मुंह उतनी ही बातें। तरह तरह की चीज़ें कही जा रही हैं दोनों तरफ से। 3 राउंड की बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक सार्वजनिक तौर पर यानी पब्लिक डोमेन में कुछ भी नहीं है। बस इतना ही कहा जा रहा है कि हम साथ साथ हैं। ये राजनीति भी ना बड़ी दिलचस्प चीज़ है। जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तब इंडिया गठबंधन के अलग अलग घटक दलों में सर फुटअव्वल है। फारूक अब्दुल्ला ने तो ये तक कह दिया, जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, उन्होंने ये कह दिया कि अगर जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, फार्मूला नहीं बना, तो इंडिया गठबंधन के अंदर ही कुछ दल अलग से एक मोर्चा बना सकते हैं। अब देखिए ना, ये बात सही भी है कुछ हद तक। ममता बनर्जी का अपना स्टैंड है। बिहार में हालांकि तीनों पार्टियां गठबंधन में सरकार चला रही हैं, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, लेकिन सीटों का बंटवारे का फार्मूला अब तक नहीं तय हो पाया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुछ महीनों पहले तक जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता एक दूसरे की पैंट उतारने में लगे थे, बैंड बजाने में लगे थे, अब दोनों ही तरफ से एक ही सुर और ताल में चीज़ें कही जा रही हैं, बताई जा रही हैं और समझाई जा रही हैं। और आखिर ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि दोनों के पास अब आपस की दोस्ती के अलावा यूपी में कोई विकल्प तो बचता नहीं। लोकसभा की 80 सीटें हैं। कांग्रेस को भी पता है कि यूपी में उसके पास ज़मीन कितनी है, और समाजवादी पार्टी भी जानती है कि कांग्रेस के बिना चुनाव लड़ने का खतरा तो है, और ये खतरा सिर्फ एक वोट बैंक को लेकर है, और वो वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक, जो बहुत बड़ा वोट बैंक है यूपी में। अगर आप देखें 20% मुसलमान कई सीटों पर जीत और हार तय करते हैं। कुल मिलाकर देखें, जो मैं कह रहा था कि 3 राउंड की बैठक हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से सीटों के बंटवारे के लिए एक कमेटी बना दी है, जिसमें राम गोपाल यादव हैं, जो अखिलेश यादव के चचा भी हैं, पार्टी के दूसरे नंबर के सीनियर लीडर हैं। फिर राज्यसभा के सांसद जावेद अली खान हैं, और इसके साथ 2 विधायक हैं, संग्राम सिंह यादव और लालजी वर्मा, और इसके साथ उदयवीर सिंह भी हैं, जो अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस की तरफ से भी बात करने के लिए तो बहुत लोग हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय हैं, विधायक दल के नेता जो हैं वो मोना मिश्रा उर्फ आराधना मिश्रा हैं। इसके साथ साथ अविनाश पांडे जो यूपी के प्रभारी भी हैं, और साथ ही अलायंस कमेटी के सदस्य में सलमान खुर्शीद, उसके जो संयोजक हैं मुकुल वासनिक और अशोक गहलोत, ये भी बात कर रहे हैं। 3 राउंड की बैठक हुई है, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि शुरुआत में तो कांग्रेस ने 50 सीटों का दावा कर दिया था, और यहीं पर समाजवादी पार्टी का मूड खराब हो गया, और ये कहा गया समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या बचकानी हरकत है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने सीटों के बंटवारे के लिए कांग्रेस के सामने एक शर्त रखी थी, वो ये कि आप सीटों की संख्या और कौन कौन सी सीट चाहिए, उसके साथ साथ आप ये भी बताइए कि आखिर उस सीट से उम्मीदवार कौन है। वो उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए कि जिताऊ होना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कैंप में इस बात की आशंका है कि कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो कल तक समाजवादी पार्टी में थे, या फिर समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं है, कांग्रेस उन्हें अपने में शामिल कराकर उनके कैंप से चुनाव लड़ाना चाहती है। जैसे लखीमपुर से रवि वर्मा, ये समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं और 5 बार सांसद रहे। कुछ महीनों पहले वो समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस चले आए, और कांग्रेस अब लखीमपुर की सीट उनके लिए मांग रही है, जबकि अखिलेश यादव ने वहाँ से उत्कर्ष वर्मा को पहले ही चुनाव लड़ने की हरी झंडी दे दी, यानी संकेत दे दिए। तो अब भला कैसे समाजवादी पार्टी ये सीट छोड़ सकती थी? इसीलिए समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के सामने शर्त रखी कि भाई ऐसा है कि उम्मीदवार भी बताइए। पहली बैठक में कांग्रेस का होमवर्क कुछ था नहीं, उन्होंने उम्मीदवारों की लिस्ट भी नहीं बनाई थी, और सीधे सीधे उन्होंने मांग ली 2 कैटेगरी में 50 सीटों की बात। और इसीलिए उस दिन मीटिंग सिर्फ चाय और समोसे और बिस्किट तक ही रही। दूसरी मीटिंग में दोनों तरफ से बातचीत हुई, एक फार्मूला भी बनाया गया कि आप दोनों तरफ से एक कह दीजिए, कांग्रेस की तरफ से, कि भाई आप किन किन सीटों पर प्राथमिक तौर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तीसरी बार जब बैठक हुई तब जाकर के बातें बहुत फाइन ट्यून हुई हैं, और जो जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि आरएलडी का जो खाता है 4 से 5 सीटों का, वो उनको मिलेगा, यानी जयंत चौधरी को। क्योंकि पिछली बार भी अगर देखें समाजवादी पार्टी बीएसपी का गठबंधन था, तब भी आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ी थी, उसे 3 सीटें मिली थी। अब वो चाहती है कि उसे 3 के बदले 5 सीटें मिले। तो ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव ने मन बना लिया कि उन्हें 5 सीटें दी जाएंगी। ये बात कि अखिलेश यादव के भी कई अलायंस पार्टनर हैं यूपी में, जैसे कि अपना दल कमेरावादी, जो पल्लवी पटेल और
जो अनुप्रिया पटेल की मां हैं अपना दल की, और कृष्णा पटेल जो पल्लवी पटेल अनुप्रिया पटेल की बहन है, और कृष्णा पटेल अनुप्रिया और पल्लवी की मां है। तो अखिलेश यादव चाहते हैं कि इस सीट इनके लिए भी एक सीट ली जाए। महानदल की भी बात हो रही है, तो ये तय हुआ कि समाजवादी पार्टी अपने कोटे से इन्हें देगी। अब हम जो बात कह रहे हैं कि अगर अभी जो बात हुई है उसमें मोटे तौर पर दोनों तरफ से तय कर लिए गए हैं कि कौन कौन कहां से चुनाव, किस सीट से कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी इंडिया गठबंधन में यूपी से। सिर्फ 6 सीटों का मामला फंसा है। जी हाँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सिर्फ लोकसभा की 6 सीटों पर मामला फंसा है। ये 6 सीटें तय होते ही दोनों ही तरफ से सीटों की संख्या को लेकर, गठबंधन को लेकर दोनों ही पार्टियों की तरफ से ऐलान कर दिया जाएगा। ये जो 6 सीटें जिन पर पेच फंसा हुआ है, जिनको लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बात नहीं बनी है, उसके लिए एक कमेटी बना दी गई है और ये कमेटी ही तय करेगी कि इसका क्या किया जाए। इस कमेटी में कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत हैं और मुकुल वासनिक हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव। ये 4 लोग मिल बैठकर तय करेंगे यूपी में इंडिया गठबंधन की तस्वीर क्या होगी, यानी समाजवादी पार्टी कितने सीट पर लड़ेगी, कांग्रेस कितने सीट पर लड़ेगी। जो अभी तक जानकारी मिली है उस हिसाब से कांग्रेस को 15 से 20 सीट तक मिल सकती है, क्योंकि शुरुआत में कांग्रेस चाहती थी कि कम से कम 2009 के आधार पर उसे सीटें दी जाए। उस आधार पर 23 सीटों की वो बात कर रही थी। लेकिन कांग्रेस के कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो समाजवादी पार्टी से लड़ना चाहते हैं। जिन सीटों पर मामला फंसा है उनमें बाराबंकी भी है। यहाँ से कांग्रेस के पीएल पुनिया चुनाव जीतते रहे हैं। इस बार उनके बेटे तनुज पुनिया चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस ही अपने लिए सीट चाहती है, समाजवादी पार्टी ये सीट उनको नहीं देना चाहती है। वही हाल कांग्रेस के लिए कह सकते हैं कानपुर का भी है। कानपुर से कांग्रेस पार्टी कई बार चुनाव जीत चुकी है और जीतती भी रही है, लेकिन अब वहां पर अगर देखें पिछले कई विधानसभा चुनाव में तो समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस बेटर रहा और इस हिसाब से समाजवादी पार्टी ये सीट अपने लिए मांग रही है। साथ ही मुरादाबाद को लेकर मामला फंसा हुआ था, जो सीट जहां से समाजवादी पार्टी के एसटी हसन अभी सांसद हैं, वो सीट दानिश अली के लिए कांग्रेस मांग रही थी, जो अमरोहा से बीएसपी के चुनाव पर जीते थे, बाद में कांग्रेस की तरफ चले आए हैं। तो अब वो मामला निपट गया है, क्योंकि मुरादाबाद सीट समाजवादी पार्टी के पास ही रहेगी। अभी तक इमरान मसूद वाला मामला फंसा हुआ है। सहारनपुर की सीट कांग्रेस मांग रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी देने को कतई तैयार नहीं है। अब ये बात हो रही है कि बिजनौर सीट दे दी जाए, जहां से कांग्रेस को, जहां से इमरान मसूद चुनाव लड़ सकते हैं। अब ये सीट आरएलडी अपने लिए मांग रही है। तो ये कुछ ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर मामला फंसा हुआ है। मैंने जो कहा कि 6 सीटें हैं, अगर इन 6 सीटों पर फैसला हो गया तो मोटे तौर पर जो आधार बन रहा है वो मानिए कि 15 से 20 तक कांग्रेस को मिल सकता है, और इसके बाद 5 सीटें अगर आप देखिए तो वो आरएलडी को मिलेगी। तो यानी 25 या फिर कह सकते हैं 23 सीटें जो हैं वो आरएलडी और कांग्रेस के बीच में बटेंगी, और बाकी 80 में से जितने लोकसभा सीटें होंगी वो समाजवादी पार्टी के पास चली जाएंगी। और दोनों ही तरफ से नेता कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन जो है फेविकोल के जोड़ की तरह है। रामगोपाल यादव कहते हैं कि हमने आधी मंजिल पार कर ली। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी जो बातचीत है बहुत अच्छे से हो रही है और मीठे भाव से हो रही है। तो यूपी में हालांकि कांग्रेस इंडिया अलायंस के तमाम घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर कोई बात फाइनल नहीं हो रही है, लेकिन इस मामले में जहां कुछ महीनों पहले तक घना कोहरा छाया हुआ था, बहुत कलेश था, बहुत झगड़े थे, यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला कमोबेश तय हो गया है। क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ी और बीएसपी एक तरफ और बीजेपी का एनडीए अलायंस एक तरफ है, तो यूपी में आपके हिसाब से सीटों की संख्या क्या हो सकती है? थोड़ा अनुमान लगाइएगा। जो लोग यूपी के हैं वो इसका अंदाज़ा तो लगा सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके अनुमान का, फिर मैं बताऊंगा अपना अनुमान, लेकिन कुछ दिनों बाद। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इंतज़ार रहेगा आपकी राय का।